नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। पूरे इस समय जबलपुर से लेके मध्य प्रदेश से लेके पूरे मध्य भारत और मध्य भारत से लेके पूरे भारत और भारत के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस समय हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में कोरोना की स्थिति काफी सुधार में है बसंत जी, जीतू जी, इसलिए थोड़ी खुशियों की लहर मुस्कान हमारे चेहरों पे जरूर है, लाजमी आनी चाहिए। और हमने ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू किया था जीतू जी जब हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे। बसंत जी मेरे साथ रहे हैं, बसंत जी ने हमेशा साथ दिया है इस और प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने सोचा कि जब कोरोना हमें बहुत मुसीबत के दौर से गुजार रहा है और हम टेंशन में हैं, उस वक्त हमने एक ऐसी विधा को चुना जिसे हम साहित्य कहते हैं। अब आप जानते हैं कि साहित्य में बहुत सी विधाएं होती हैं। साहित्य में हम गीत भी कहते हैं, गजल भी कहते हैं, रुबाई भी कहते हैं, दोहे भी कहते हैं, छंद भी कहते हैं, सोठे भी कहते हैं और लघु कथा भी कहते हैं। बहुत कुछ कहने के लिए हमारे पास होता है। और अब तो कोरोना काल में कोरोना ही अपने आप में एक विषय बन गया है। और कोरोना की रचनाएं सुनते सुनते भी वैसे हम लोग काफी अब मतलब मन कोरोना की कोई बात करता है तो मन डर सा जाता है कि अब कुछ नई चीज पक नई गए बात हैं, होनी चाहिए। पक गए और हैं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद बसंत जी मुक्ति मिली है कोरोना से, तो हम चाहते हैं कि आज जीतू जी कुछ अच्छा सुनाए, नया सुनाए। और जीतू जी का काफी नाम है, जीतू जी की बहुत तारीफ मैंने सुनी है लोगों से, बाहर के लोगों से, कपिल जी से सुनी है और भी लोगों से सुनी है कि बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे गजल गो हैं। और जीतू जी हम कार्यक्रम को लाइव तो कर चुके हैं और कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आप हम वतन हैं, हम दोस्त हैं, हम यार हैं, इसलिए हिंदुस्तान की मिट्टी से आपको कितना प्यार है, कैसा लगता है आपको? और कविता लिखने का सिलसिला आपने कब से शुरू किया? सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। और मेरे जलेसर वाले अगर भाई लोग देख रहे हैं तो उन सबको राम राम। जी जी स्वागत जी, है। बिल्कुल लोग जुड़ गए हैं, विनोद भाई, बहुत से लोग सबसे जुड़ पहले गए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच का और आप दोनों महनीय लोगों का जिन्होंने कि मुझ जैसे छोटे से रचनाकार को मौका दिया इस मंच पर आने का। और कपिल भैया के जरिए ही हम लोग जुड़े। और हालांकि इस पटल पर पहले भी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ आ चुके हैं, तो प्रसंग से जुड़ना अपने आप में एक एक बड़ी बात है। आप लोगों के साथ बैठना एक अपने आप में बड़ी बात है। रहा सवाल कविता का, तो मुझे लगता है कि कविता तो हर मानव को बचपन से ही मिल जाती है जब माँ लोरी वाह सुनाती। वाह वाह, क्या क्या बात है, बात है। क्या। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो हर 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 व्यक्ति कवि है, लेकिन वो कितना बता पाता है दुनिया को, जमाने को कितना दिखा पाता है कि कितना बड़ा कवि उसके अंदर छिपा हुआ है, बस ये है। सही है, तो क्या बात। बिल्कुल सही। मैंने अपने अंदर के कवि को जो पहचाना, वो स्कूल टाइम से ही पहचान लिया था। वहीं से कुछ ना कुछ तुकबंदी करनी शुरू करी, लिखना थोड़ा शुरू क्या किया। बात है, स्टेज क्या पे बात है। हमेशा रहता था, चाहे वो स्कूल रहे हो, चाहे कॉलेज रहा हो, चाहे यूनिवर्सिटीज रही हो, हमेशा लिखना शुरू, स्टेज पे रहने का एक शौक था, जी जी। संचालन करने जी का जी शौक था, जी कविताएं अरे वाह। पढ़ने का शौक था, दूसरों की कविताएं पढ़ के सुनाता था। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को शुरू से सुना, बहुत सारे मेलों में, क्योंकि मुझे तंजानिया आए तो 5 वर्ष हुए, उससे पहले तो भारत में ही रहा हूँ। तो बहुत जी सारे जी। मेलों में, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में जाके नीचे दरी में बैठ के उनको सुना और उनसे वाह वाह, प्रेरणा मिली। क्या बात, क्या बात। उनसे प्रेरणा मिली तो कुछ गीत गीत में लिखना शुरू किया, इस विधा में लिखना शुरू किया। बस ऐसे ही वाह, जर्नी शुरू हो गई। ये बताएं कि बिल्कुल सही कहा है आपने जीतू जी के, कविता तो हमारे अंदर होती है, हम कितनी बार उसको ला पाते हैं। एक्चुअल हमारे बोलचाल में ही कविता है। हम अपने माता पिता से जब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्यार से जब माँ कहते हैं तो उसमें कविता निकल आती है। हम जब बाबूजी कहते हैं, पिताजी, हम जब कहते हैं पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं तो कविता निकल आती है। कुछ स्टेट बदल गया, पहले पिताजी कहते थे, बाबूजी कहते थे, अब पापा जी कहने लगे, अब पप्पा कहने लगे, पा कहने लगे, माँ को मम कहने लगे। लेकिन माँ जब हम बोलते हैं तो माँ के लिए कविता हो जाती है, पापा जब बोलते हैं तो पापा के लिए कविता हो जाती है। हम जब भाई को प्यार से आवाज देते हैं, भाई सुनना जरा, इसमें भी कविता छुपी हुई है। अगर हम चाहें भाई सुनना जरा तो एक बहुत बड़ी कविता इस पे हम लिख सकते हैं, बन सकती है कविता। हम अपने बहनों पे कविता लिख सकते हैं, अपने बच्चों पे कविता लिख सकते हैं। एक्चुअल कविता हमारे आसपास के संसार में बिल्कुल हमसे मिली हुई है। हम जहां से चाहें, जो सच्चा कवि होता है, जो सच्चा कलमकार होता है, वो वहां से कविता निकाल लेता है, वहां से कविता उठा लेता है।
जीतू जी, आप मुझे ये बताइए, इंडिया में कहाँ से हैं आप? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में एक जिला होता है एटा, और एटा जिले का एक कस्बा है जलेसर। जी 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 जलेसर अपने आप में विश्व विख्यात है घुंघरू और घंटे के लिए। जी। दुनिया भर में जहां कहीं भी मंदिर में घंटा लगा हुआ है, उस जी। घंटे का कनेक्शन कहीं ना कहीं जलेसर से अवश्य है, चाहे वो मिट्टी अरे वहां की वाह, हो, क्या चाहे बात है, क्या बात घंटी है, क्या की बात बैल वहां की हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन उस घंटे का जलेसर से अवश्य है। तो मैं क्या है। बात इस है, मिट्टी क्या से मैं बात। नाता रखता हूँ। बहुत सुंदर। आप इतने दिनों से लिख पढ़ रहे हैं, आप कोई किसी को अपना आइडियल मानते हैं क्या इस क्षेत्र में? जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, विष्णु जिनको सक्सेना। वाह, शुरू से सुना, और मेरा सौभाग्य कि गुरुदेव की बड़ी बड़ी सेवा करने का मुझे मौका मिला है यहाँ तंजानिया में, कि हमने उन्हें बुलाया 3 दिन वो अरे यहाँ क्या पे बात बीमार है। थे। कभी हैं। और जब भी भारत जाना होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो मुझे कॉल करके घर ना बुलाएं, या मतलब उनसे मुलाकात ना हो। अरे लेकिन ये वाह, क्या कोरोना बात, के दौर में पिछले 2 बार से मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है, तो मेरी कान खिंचाई भी बहुत होती है उसकी वजह से। बहुत जीतू सुंदर, जी, बहुत सुंदर। आपने जो नाम लिया है विष्णु सक्सेना जी का, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मित्रों में से हैं। और अनेकों हम लोगों ने मंच साझा करे हैं यहाँ पर, बहुत पहले 10 साल पहले बहुत सा पढ़ा है मैंने उनके साथ में। और श्रृंगार का अगर कोई सबसे बड़ा नाम है इंडिया में तो वो है विष्णु सक्सेना। जी श्रृंगार में अगर कूट कूट के भरा है तो वो विष्णु सक्सेना जी में भरा है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपके भी उनसे कहिएगा, विनोद ने कहा है कि श्रृंगार को जन्म देने वाले भारतवर्ष में विष्णु सक्सेना है। विष्णु सक्सेना को सुनकर न जाने कितनी कवित्रियां तैयार हुई जिन्होंने विष्णु सक्सेना की तर्ज पर रचना पाठ किया और श्रृंगार की कवित्री हो गई। वाह, तो मैं बहुत फक्र है हमें, बहुत फक्र है हमें कि आप उनके आपके वो आइडियल हैं और हम सबके मित्र हैं। और निरंतर कई आयोजनों के माध्यम से विष्णु सक्सेना जी से हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। और बड़ी खुशी हुई कि आप उनसे जुड़े हुए हैं और आप इतनी बड़ी शख्सियत के साथ आपके ताल्लुक हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले बताना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, सुनिएगा। अपर्णा अतुल दुबे, सिवनी से राजेश तिवारी जी, रजनी कोठारी जी, मंजू गोरे जी, प्रभा खरे जी, राजेश तिवारी जी, रेणु झा जी, रांची झारखंड से हमारे बीच में, अरुणिमा सक्सेना प्रतापगढ़ यूपी से हमारे साथ में है, सोनी सिंह जी कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके कोई मित्र हो पंकज श्रीवास्तव जी। राम राम। सरिता शर्मा जी जुड़ गई हैं, सरिता शर्मा जी कुछ दिन पहले आई थी। शालिनी वर्मा जी जुड़ गई हैं। ये सब मुझे लगता है कि आपके मित्र हैं, जितनी भी जी जी, मित्र मंडली आपकी सारी की सारी आ रही है। ये शालिनी वर्मा कतर से होती हैं। हाँ, योगा गीता नायक जी, जी जी, गीता नायक जी बिलासपुर से जुड़ गई, बहुत अच्छी कवित्री हैं। शिवांश सरल भोपाल से मध्य प्रदेश से हमारे बीच में जुड़े हैं। सुरेंद्र कौर नीलम रांची झारखंड से हमारे बीच में जुड़ गई हैं। और शुभम त्यागी जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप सभी का प्रसंग अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारे मेहमान हैं बहुत शानदार कवि, बहुत शानदार लेखक, शानदार शायर, आदरणीय जीतू जलेसरी जी। तंजानिया से हमने उन्हें आमंत्रित किया है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप आग्रह करना चाहता हूं जीतू जी से कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 4 पंक्तियों से विनोद भाई शुरुआत करता हूँ। जी जी जी। ये पंक्तियां ऐसी हैं कि प्रभु के लिए समर्पित करी जाए तो प्रभु के लिए समर्पित, हिंदी के लिए समर्पित की जाए तो हिंदी के लिए समर्पित, वाह, माँ जी के जी। लिए समर्पित की जाए तो माँ के लिए समर्पित, और बीवी के लिए समर्पित की जाए तो बीवी के लिए समर्पित। क्या अरे बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि फूल क्या सारा उद्यान तेरा ही है, हाँ, फूल क्या सारा उद्यान तेरा ही है, हर तपस्या का वरदान तेरा ही है, हर क्या वाह, बात है। तपस्या का वरदान तेरा ही है, और लेखनी ने लिखे अनगिनत गीत जो, लेखनी ने लिखे अनगिनत गीत जो, सारे गीतों में गुणगान तेरा ही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुणगान तेरा ही है, और फूल शानदार, शानदार। सारा उद्यान तेरा ही है। विनोद भाई, माहौल जी अभी ये हो गया है, दुनिया हो गई है पूरी सोशल नेटवर्किंग वाली।
बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन हुआ करते थे कि हम लोग जाते थे, परस्पर मिलते थे, यार दोस्तों के संग पूरा पूरा दिन निकल जाता था, शाम बिल्कुल को जी। घूमने बैठ गए। लेकिन अभी अभी क्या है, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर बस वहीं तक सीमित होकर रह गया है। जी यहाँ जी तक कि अगर आप अपनी उम्र याद करें या थोड़ा जी। सा और 10-15 साल पीछे जाएं, तो प्रपोजल अगर जो हुआ करते थे, मतलब एक एक लड़की को देखने में एक एक साल लग जाता था और हम प्रपोज नहीं कर पाते थे। और अभी आज की जनरेशन तो रिक्वेस्ट क्या भेज के बात और है, क्या काम हो जाता है। जी फ्रेंड जी रिक्वेस्ट भेजी, उसको समझ में आया, उसने एक्सेप्ट की। लेकिन विनोद भाई, अभी मैं एक 10-15 दिन, बिल्कुल ताजी ताजी आपको बात बताता हूँ। 10-15 दिन पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ जी की अपनी जी। मित्र मंडली काफी है, तो 2 नए बच्चे यहाँ आए हैं तंजानिया में अभी इंडिया से। और वो लोग अच्छा। थोड़ा जॉब जॉब वॉब अपना काम कर रहे हैं, यहाँ ट्रेवल का उनका बिजनेस है। जी। और काम कर रहे हैं, और 20-20, 22-22, 23-23 साल के लड़के हैं दोनों। लेकिन जब अच्छा। मैंने देखा तो समस्या उधर भी है अभी, मतलब आज के दौर में भी बड़ी समस्या है प्रपोजिंग में। और इसमें एक बच्चा है, वो लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में डर लग रहा है उसे, कि एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये होगा ओ। वो होगा। तो मैंने कहा यार, समस्या मतलब आज भी लड़का डरता है। उस जमाने में भी जी। लड़का डरता था प्रपोज करने में भी, और आज भी लड़का डरता है। डरता है। जी जी जी। तो मैंने कुछ पंक्तियां उसमें लिखी, मैं सुनाता हूँ। ये आज के दौर की पंक्तियां हैं, जी 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 जी, स्वागत है। स्वागत है, सुनिए। स्वागत है। कि तुम्हें कैसे कहें हम किस तरह रिश्ते निभाते हैं। सुनिए। तुम्हें कैसे कहें हम किस तरह रिश्ते निभाते हैं। अरे तुम्हारा नाम लेते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। वाह वाह तुम्हारा नाम वाह। लेते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। बहुत तुम्हें खूब, बहुत कैसे कहें हम किस तरह रिश्ते निभाते हैं। वाह। तुम्हारा नाम लेते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। और फिर मुझे याद आया, वो लड़का उसका नाम है अर्जुन। तो वो हाँ पंक्तियां दो हाँ। जी अंग्रेजी को अर्जुन के लिए लिखी, कि जी। फ्रेंड रिक्वेस्ट तुझको सेंड करने की खता की है। फ्रेंड हाँ। रिक्वेस्ट तुझको सेंड करने की खता की है, कि हो एक्सेप्ट जल्दी, ये दुआ अब हम मनाते हैं। कि हो वाह वाह। एक्सेप्ट बहुत जल्दी, खूब, ये बहुत खूब। दुआ ये वाह हम वाह, नया मनाते प्रयोग हैं। है, नया प्रयोग क्या है, बात रचना में नया एक्सेप्ट प्रयोग है। वाह वाह वाह। जल्दी, जी। दुआ ये हम मनाते हैं। और क्या होता है कि नंबर आ गया किसी तरह से उसका, लड़की का हाँ। नंबर मिल गया। अब लड़का बड़ा झिझक में है कि अगर मैसेज करूंगा, देखेगी क्या, क्या रिस्पॉन्ड करेगी, रिस्पॉन्ड क्या करेगी नहीं रिस्पॉन्ड करेगी, करेगी, नाराज तो नहीं हो करेगी नहीं जाएगी। करेगी। वाह। यकीनन। तो कई कई बार ऐसा होता है कि उसने इमोजी बना दिया दिल वाला या स्माइली वाला, उसने कुछ लाइनें टाइप कर दी, लेकिन फिर भी वो भेज नहीं पाता लड़का। वो झिझक जो 20 साल पहले हम में थी, वो आज भी उस लड़के में है। वाह। ओ, क्या बात है। तो कहा है कि करे चैटिंग वो जब सबसे, तो मेरा दिल धड़कता है। ऑनलाइन है, नजर आ हाँ। रही है कि चैटिंग कर रही है दूसरे से। करे चैटिंग वो जब सबसे, तो मेरा दिल धड़कता है। और टाइप मैसेज भी उनको नहीं हम भेज पाते हैं। टाइप्ड वाह वाह मैसेज वाह। भी उनको नहीं हम भेज पाते हैं। और नया बहुत प्रयोग। खूब, कितने भी बहुत बड़े खूब। आप सेलिब्रिटी बन जाओ, आजकल आप देख रहे हो नए नए बच्चे आ रहे हैं और उनके हजारों हजारों फॉलोअर हैं। लेकिन जहां जहां ये सिचुएशन आती है, वहां बेचारा उसका भी हाथ कांपता है। तो जी जी। 2 लाइन उस पे लिखी थी, कि हजारों फेसबुक पे यूं तो फॉलोअर हमारे हैं। बहुत हजारों खूब। फेसबुक पे यूं तो फॉलोअर हमारे हैं। मगर वाह। लाइक तुम्हारा देखने को कस बसाते हैं। मगर क्या लाइक बात है, क्या तुम्हारा बात है। देखने को कस बसाते हैं। मगर शानदार पढ़ रहे हैं, शानदार पढ़ तुम्हारा रहे हैं जी जी। देखने को कस मसाते हैं। और बहुत एक बड़ा पुराना शेर है, बड़ा पुराना शेर है, जो आप लोगों पे भी फिट होगा, मेरे पे भी फिट होगा। मैंने भी कहीं पढ़ा था, तो वो भी इसमें क्या बड़ा बात। फिट होता है। तो वो ये है, कि नहीं आती तुम्हारी याद तो महीनों नहीं आती। नहीं हाँ। आती
तुम्हारी याद तो महीनों नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो बस फिर याद आते हैं, मगर क्या जब बात है, याद क्या बात आते है, क्या हैं बात है, तो क्या बस बात फिर है, वाह 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 याद वाह, आते बहुत हैं, सुंदर। क्या मगर बात है, जब याद आते हैं तो बस फिर याद आते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। क्या बात है, शानदार 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 पढ़ रहे हैं। तो प्यार डिफिकल्ट था लड़कों के लिए उस जमाने में भी, जब लैला मजनू हुआ करते थे, हीर रांझा हुआ हाँ, करते थे। जी जी और प्यार डिफिकल्ट है इस जमाने के लड़कों में भी, जब जी जी व्हाट्सएप से और फेसबुक से भी कनेक्शन जुड़ रहे हैं। लेकिन जो जी सच्चा जी प्यार है वो आज भी लड़का इजहार करने से अभी भी कशमकता है, अभी भी डरता है, ऐसा मुझे जी लगता जी। है। वाह, विनोद भाई एक आध लाइन आपकी भी हो जाए, मैं चाहता हूँ बीच बीच में, तो जरा मजा आता रहेगा। अरे साहब क्या बात है, किसी ने कहा। मैं सबसे पहले बता दूं कि काफी लोग जुड़ गए हैं, दरअसल जो है सी आप अजय गोयल जी जुड़ गए हैं, और मैं कहना चाहता हूं कविता सिंह जी आपको सुन रही हैं, सारिका फ्लोर जी सुन रही हैं, जो पहले सबसे पहले हमारे इस पटल पर आई थी। आदरणीय सारिका बहुत फ्लोर जी अच्छी को कविता मैं है हमारी। हाँ जी, बहुत उनको मैं नमन कर रहा हूँ, भारत वर्ष से पूरी इंडिया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। और प्रभा खरे जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर ममता मेहता जुड़ गई हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छी कवित्री हैं। रेणु झा जी जुड़ी हुई हैं कराची रांची से, और शालिनी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, गीता नायक जी जुड़ी हुई हैं, अनीता श्रीवास्तव तमन्ना बेहतरीन शायरा हैं जबलपुर से जुड़ी हुई हैं, दीपिका जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बढ़िया कवित्री हैं, अंजू सिंह जी तरन्नुम की धनी है, बहुत अच्छी कवित्री हैं, और भाई राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं उनके साथ में। जबलपुर की शानदार कवित्री आदरणीय रजनी कोठारी रजनी जी जुड़ी हुई हैं, गीता नायक जी जुड़ी हुई है बिलासपुर से, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। कल्याणी झा जी रांची से जुड़ी हुई है हमारे बीच में, झारखंड से, ये सारे लोग आपको सुन रहे हैं। और गीत की आपने जो भूमिका बनाई है, ऐसा लग रहा था एक नए कलेवर का गीत है, नए कलेवर के मुक्तक आप सुना रहे हैं कि लड़का आज भी लड़का क्या सोचता है, आज भी लड़की क्या सोचती है। अतिवीर जैन जी हमारे पास मेरठ से जुड़ गए हैं यूपी से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और मैं कहना चाहता हूँ, कहा है किसी ने कि जाने क्या बात थी उस मुलाकात में, जाने हाँ, क्या बात थी उस मुलाकात में, चांद झरझर बहा चांदनी रात में, वाह, जाने क्या बात थी उस मुलाकात में, चांद झरझर बहा चांदनी रात में, हमने खुद को भिगो कर लिखे हैं इन्हें, गीत गीले नहीं होते बरसात में, हाँ, हाँ, गीत हाँ, हाँ। गीले नहीं होते बरसात में, गीत गीले क्या नहीं बात। होते बरसात में। आइए दोस्तों, आप सब तमाम का शुक्रिया। प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम सुन रहे हैं जीतू जी को, जो कि तंजानिया से हमारे बीच में है। बसंत जी भी बहुत अच्छे दुआकार हैं, बसंत जी से भी एक दो दुआ सुनेंगे अपन नेक्स्ट इसके बाद में। चलिए, जब तक बिल्कुल। आपको एक आध गीत सुनाइए। स्वागत है। मुझे भी एक आवाज आ रही है। बिल्कुल आ जी, रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है। मुझे शुरू करता हूं मैं। नॉर्मली एक तारुफ की 4 पंक्तियां हैं, वो आज आपके फ्लो में बह गई तो वो नहीं पढ़ी, तो वो पढ़ देता हूं पहले कि जब स्वागत भी है। गिरता हूं मैं मुझको खूब संभलना आता है। विनोद भाई, जी जी जब भी गिरता हूं मैं मुझको खूब संभलना आता है, वाह जलकर बुझना आता है और बुझकर जलना आता है। वाह वाह, क्या क्या खूब। बात है, क्या बात है। जब भी गिरता हूं मैं मुझको खूब संभलना आता है, जलकर जी, बुझना आता है, बुझकर जलना आता है। मैं अपनी शानदार। किस्मत को अपने हाथों से ही लिखता हूँ, वाह हाँ, मुझको पूरी महफिल का माहौल बदलना आता है। वाह वाह क्या वाह, बात है, पूरी क्या बात महफिल है, का क्या बात है, बहुत माहौल सुंदर। शानदार बदलना आता है। शानदार। तो एक एक हमने सुनाया नए 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 लड़कों के लिए जी जी कि नए लड़के आजकल वीडियो में मुझे कुछ हलचल नजर आ नहीं रही है। स्वागत है, स्वागत। हाँ। वीडियो में मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेंगे। नहीं आ रही है नहीं, आपकी ठीक आवाज, आ है, रही है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। ठीक है, तो एक 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 गीत की कुछ पंक्तियां मैं सुना देता हूं जो मैंने अपनी अर्धांगिनी के लिए लिखी थी। अरे वाह, स्वागत क्या है, बात है, क्या बात है, वाह। क्या बात है। बहुत कम हिम्मत कर पाते हैं लोग। तो हिम्मत आपने हिम्मत हिम्मत के साथ मैं सुनाता हूं आपको, आप लोग तो भी आइए, जी सुनिए। जी स्वागत है। कि तेरा और हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो सुनिए कि वो अपनी वाली के लिए कह रहा है। हाँ हाँ, क्या शब्द बात है, मेरे क्या बात है। हाँ, 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 शब्द मेरे हाँ, हाँ, हाँ।
क्या बात है। कि तेरा साथ है फिर तो हम्म, जिंदगी बहारा है, हाँ तेरा साथ है फिर तो हाँ। जिंदगी बहारा है, हम्म, मेरी सारी राहों में तेरा ही सहारा है, क्या तेरा बात है, साथ क्या बात। है फिर तो शानदार। जिंदगी बहारा है, जी। मेरी सारी राहों में तेरा ही सहारा है, क्या बात है। तेरे आगमन से ही नियति मेरी बदली है, तेरे हम्म, आगमन से ही नियति मेरी बदली है, सारी दुनिया नकली है, प्रीत तेरी असली है, क्या बात है, सारी वाह वाह दुनिया वाह। वाह नकली है, प्रीत तेरी असली है। वाह, तो वाह क्या वाह बात वाह। भाग्य की लकीरों को तुमने ही संवारा है, है। भाग्य की लकीरों को तुमने ही संवारा है, साथ हैं जो हम दोनों क्या हसी नजारा है, वाह वाह वाह। साथ हैं जो वाह हम वाह वाह। दोनों क्या हसी नजारा है। और अगली पंक्ति में उसका नाम आता है कि भावना तुम्हें मन के भावों से पुकारा है, भावना तुम्हें मन के भावों से पुकारा है। चार वाह, पंक्तियां और इस तरह की थी स्वागत कि है। नाम तेरा लेने से दिल हाँ। मेरा चहकता है, नाम वाह वाह। तेरा लेने से दिल मेरा चहकता है, जब वाह, भी मैं तुझे देखूं मन मेरा महकता है, वाह वाह, भोर वाह में वाह। किरण पहली अनुपमा छटा सी है, भोर में किरण पहली अनुपमा छटा सी है, तुम हो तो अमावस भी रात पूर्णिमा सी है, क्या तुम बात है, हो क्या तो बात है। अमावस की रात वाह, पूर्णिमा सी है, जिंदगी के सागर में तू ही बस किनारा है, जिंदगी के सागर में तू ही बस किनारा है, भावना तुम्हें मन के भावों से पुकारा है, वाह। भावना तुम्हें मन के भावों से पुकारा है। तो वाह, दुनिया को खुश क्या नहीं करना चाहिए, कभी कभी अपनी बीवी को भी खुश कर देना चाहिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शानदार। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, कुछ तो सबक मिला आज आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अपनाएंगे तो जिंदगी खुशहाल रहेगी विनोद भाई। एक बिल्कुल चार सही है, चार सही में है, मेरी सही। सुन लें। आई एग्री विथ मैं यू। भी सुना देता हूँ प्रेम की। देखें कि चांदनी रात थी और बरसात थी, चांदनी रात थी और बरसात थी, जिंदगी क्या साथ बात थी, है। कम न यह बात थी, एक ही सांस में पढ़ ली पूरी गजल, प्यार से आज पहली मुलाकात थी। वाह प्यार वाह से वाह 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 वाह। वाह। वाह छुपे रुस्तम आदरणीय वसंत शर्मा जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या जीतू जी बात ने है, जोश दिला शानदार। दिया। क्या जी। बात है। आप तो कह रहे थे कि ये दोहे लिखते हैं, ये तो भाई चांदनी रात सुना रहे अरे भैया। ये, अरे जीतू जी वही तो। ऑलराउंडर है ये, दोहे लिखते हैं, गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, सवैया लिखते हैं, छंद लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। एक दुआ भी सुन लें कि लगा प्रेम की अरगला, लगा प्रेम की अरगला, किया हृदय में बंद, और खट्टे मीठे चटपटे लिखे सजन ने छंद, खट्टे मीठे वाह। चटपटे वाह लिखे सजन ने छंद, लगा प्रेम की अरगला, किया हृदय में बंद। शानदार शानदार शर्मा जी, शानदार। स्वागत है आदरणीय। चलिए मैं सुना देता हूँ कुछ। जी। स्वागत है। चलिए एक एक और गीत की भूमिका में मैं सुनाता हूँ आपको कि
गीत तेरे सुन के भी मैं, गीत तेरे सुन के भी मैं सुन न पाया हूँ, हाँ, गीत तेरे सुन के भी मैं सुन न पाया हूँ, वाह वाह प्रीत तुझसे करके भी मैं कह न पाया हूँ, वाह 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 वाह, क्या बात। गीत तेरे सुन के भी मैं सुन न पाया हूँ, वाह। प्रीत तुझसे करके भी मैं कह न पाया हूँ। बस देखिए वाह, विनोद भैया जी कि जी। मुस्कुराहट छिन गई अधरों से मेरे, हे जी जो मेरे मीत हैं वो आज तेरे, मुस्कुराहट छिन गई अधरों से मेरे, बहुत हे सुंदर। जो मेरे मीत वो हैं आज तेरे, और देते थे विश्वास मुझको उम्र भर का, करते थे दावा वो अपने नेक दिल का, और वाह दिल की इस सूखी नदी को, दिल की इस सूखी नदी को, दिल की इस सूखी नदी को भर न पाया हूँ, प्रीत तुझसे करके भी मैं कर न पाया हूँ, गीत तेरे सुन के भी मैं सुन न पाया हूँ, क्या प्रीत बात है। तुझसे करके भी मैं कह न पाया वाह वाह, हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अंतिम है कि जी साथ खाई थी जो कसमें उम्र भर की, हाँ, कहते थे ये प्रीत है जन्मों जन्म की, वाह वाह वाह, रात खाई थी जो कसमें उम्र भर की, कहते थे ये प्रीत है जन्मों जन्म की, वो जुदा अब हो गए हमसे अचानक, वाह वाह। रह गई दीवार मेरे भी भरम की, और कोशिशें मिलने की फिर से, कोशिशें मिलने की फिर से, कोशिशें मिलने की फिर से कर न पाया हूँ, प्रीत वाह तुझसे करके भी मैं कह न पाया हूँ, गीत तेरे सुन के भी मैं सुन न पाया हूँ, प्रीत तुझसे करके भी मैं कर न पाया क्या हूँ, बात है, क्या बात है, बहुत गीत सुंदर। तेरे सुन वाह, के भी मैं। शानदार। एक गीत मुझे की आप लोगों फरमाइश की आ रही है आपके। मुझे आप लोगों की तस्वीर नजर नहीं आ रही, पता नहीं क्या ये इसमें सेटिंग में नहीं, वो गड़बड़। सिंगल सिंगल किया हुआ है। आपका एकल है ना, तो उसमें सिंगल आपको आप कर एक बार दिया। तीनों पे लाके जरा देखिए कुछ जी चेंज। जी, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए, तीनों आ गए। बिल्कुल देखिए आ मुझे गए। अभी वो मेरा एक फोटो स्टक करके रुका हुआ है। हाँ, वो आपके नेट का हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ तो ये हो सकता है, लेकिन जी। लाइव में सही चल रहा है। लाइव सही चल रहा है। हाँ, लाइव में चल रहा है। वो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी नेट में। जीतू चलिए जी मुझे लग रहा है थोड़े से शुभम कमेंट ले लेते हैं, बहुत सारे लोग और जुड़े हुए हैं। एक आपकी जीतू गीत की जी, फरमाइश आ रही है, फरमाइश आ रही है आपके अखबार वाले गीत की। हाँ वो मैं सुनाऊंगा। शुभम त्यागी जी कह रहे हैं कि अखबार वाला गीत सुनाइए। संजय पांडे जी जुड़ गए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुरेंद्र कौर नीलम जी हैं, प्रभा खरे जी हैं, मंजू गोरे जी हैं, ममता मेहता जी जुड़ गई हैं। बहुत खूब प्रीत तुमसे करके मैं भी वाह कह रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, उनको बधाई। और महेंद्र सोनी जी जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जीतू जी सुनाइए। चलिए फिर अखबार वाला ही सुना देते हैं, उसके बाद में स्वागत है, स्वागत है आदरणीय, एक, स्वागत है। एक नया प्रयोग किया है, फिर वो मैं बाद में लास्ट में सुनाऊंगा उसे। उससे पहले स्वागत है, अखबार जी वाला सुना देते हैं। ये एक जी छोटा सा जी गीत है जो कुछ लोगों को पसंद आया। जी। स्वागत है, तो स्वागत है।
उससे पहले एक शायरा का एक शेर मैं बोलता हूं कि नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, हम्म। नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, हम जब मिले तो सिर्फ मोहब्बत की बात हो। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। नफरत की बात हो न सियासत की बात हो, हम जब मिले तो सिर्फ मोहब्बत की बात हो। और दुनिया शान जहां की शानदार, सारी शानदार। गलाजत को भूलकर, दुनिया जहां की सारी गलाजत को भूलकर, शेरो वाह, शान में सिर्फ नफासत की बात हो, क्या शेरो बहुत बात बढ़िया। है, शान में क्या सिर्फ बात है, क्या बात है, नफासत की वाह बात हो। तो वाह ये वाह। गीत डेडिकेटेड है उन सारे हमारे जो युवा रचनाकार हैं जो मंचों पर गीत गाते हैं, ये स्वागत है। लेकिन उनकी अभी तक कोई अर्धांगिनी नहीं बन पाई है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है, और बड़े फेमस हैं, अखबारों में उनके चित्र छपते हैं, टीवी पर उनके प्रोग्राम आते। मेरा एक बड़ा प्यारा अमित है, अमित शर्मा, कवि अमित शर्मा, वीर रस का बड़ा कवि है भारत का। जी अच्छा जी। विषय उठाया आपने। और ये अमित की शादी से पहले का गीत है स्वागत है, स्वागत है। तो उससे पहले उसी को डेडिकेट किया जाता था। अभी ये सारे जी सारे जी नए जी। जितने हैं सबको समर्पित है, जितने नए नहीं, कॉपी टू रचनाकार स्वागत है, ऑल, हैं। स्वागत है, स्वागत कॉपी टू प्रिय। ऑल कर दिया आपने, बिल्कुल। कि दुनिया मना रही दिवाली, हम्म। दुनिया मना रही दिवाली, मेरी रात रह गई काली, फिर क्या बात है। कांटे चुभ गए हाथ में, फिर उदास है मन का माली। दुनिया मना रही दिवाली, मेरी रात रह गई काली, फिर हम्म। कांटे चुभ गए हाथ में, फिर उदास है मन का माली। सब कुछ खोकर मैंने पाया, सब कुछ खोकर मैंने पाया, केवल इतना प्यार में क्या, कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। वाह वाह रात वाह, क्या बात रात है, क्या भर बात तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। सब कुछ शानदार। खोकर मैंने पाया, केवल इतना प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। बन देखिए विनोद भाई, कि बसी हुई तुम फूल फूल में, चंदन में और राखों में, बसी हुई तुम फूल फूल में, चंदन में और राखों में। अतुलनीय विधि की रचना, दो चार नहीं तुम लाखों में। अतुलनीय विधि की रचना, दो चार नहीं तुम लाखों में। जीवन की अंतिम आशा तुम, मन की प्रबल पिपाशा तुम, जीवन की अंतिम आशा तुम, मन की प्रबल पिपाशा तुम। दिल में तेरा नाम लिखा, तस्वीर बना ली आंखों में। मैंने कल ही उम्र वाह संभाली, मैंने कल ही उम्र संभाली, कश्ती दिल की अभी निकाली। नदियां उफनी है बेकल सी, दिल का सागर अभी है खाली। अरे सफर अभी तो शुरू हुआ था। और विनोद भाई ये जो सफर है ना, ये जो जितने नए बच्चे हैं उन सबके लिए तो ये हिंदी वाला सफर है, और जी। जितने हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो शादीशुदा है उनके लिए वो इंग्लिश वाला सफर है। शानदार। तो सफर अभी तो शुरू हुआ था, सफर अभी तो शुरू हुआ था, ना छोड़ो मझधार में। अरे रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। बहुत रात बहुत बहुत रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। अगला बंद देखिए, कि फूलों में कलियों में तुम हो, तुम रंगीन बहारों में। फूलों में कलियों में तुम हो, तुम रंगीन बहारों में। तेरा ही प्रतिबिंब देखता सूरज चांद सितारों में। वाह तेरा ही प्रतिबिंब देखता सूरज चांद सितारों में। तुम बहुत बहुत। हो तो जीवन की सरिता, झरझर बहती जाती है। तुम हो तो जीवन की सरिता, झरझर बहती जाती है।
प्रिय तुम बसती हो मेरे अंतर मन के द्वारों में। वाह मैं वाह तो तेरे मन का हाली, मैं तो तेरे मन का हाली, बना तेरे उपवन का माली। हार गया मैं तुझ पर सब कुछ, दिल की नगरी कर दी खाली। अरे वाह इंतजार के लम्हे पाए, इंतजार के लम्हे पाए, मैंने तो उपहार में। बहुत खूब बहुत अरे खूब। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात वाह, रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। सब कुछ शानदार खोकर शानदार मैंने शानदार। पाया, केवल इतना प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, वाह और सुबह छपे अखबार में। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। मैंने कहा हम एक दो दोहे सुन लेते हैं। स्वागत है जी जी स्वागत है जरूर। स्वागत नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। है। अच्छा अच्छा। आपकी कह रहे हैं। दोहा में आनंद आ रहा है आपको, है? चलिए दोहे सुना देते हैं आपको। जी बसंत जी सुनाइए। वसंत भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखें कि हो जाए संसार में अगर कबीरा मौन। कबीरा मतलब हम लोग कबीर हैं, और कल ही हमारे विनोद नयन जी को कबीर पुरस्कार मिला है यहाँ जबलपुर की संस्था साहित्य सहोदर के द्वारा। कि जी हो जाए संसार में अगर कबीरा मौन, ढाई आकर प्रेम का फिर बाँचेगा कौन। वाह। वाह, प्रेम का फिर बाँचेगा कौन। तो ऐसे ही कबीरा वाह, हैं जो जैसे सर से आए हैं आज हमारे बीच में है। और एक दुआ देखें कि हमको उसके प्यार ने दी है यह जागीर, हमको उसके प्यार ने दी है यह जागीर, नैनों से बहता नहीं कभी हमारे नीर, वाह नैनों से वाह वाह, वाह वाह। कभी हमारे नीर। क्या बात है। स्वागत वाह। करते हैं। चलिए। आदरणीय जीतू जी से अनुरोध है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। गणेश प्यासा, गणेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, और शुभम त्यागी जी जुड़ गई, कह रही हैं जलेसर वाला गीत भी जीतू जी सुनाइएगा। और शशि लड़िया जी जुड़ गई हैं। सरिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत आभार। जीतू जी चलते चलते एक बेहतरीन सा गीत हो जाए जो फरमाइश आ रही है। ललिता माथुर चौहान जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। हमारे पटल पर जुड़ी हुई हैं वो। एक बेहतरीन सा भाई, एक अगर और। हम अंतिम पड़ाव पे हैं तो एक मैं रचना सुनाता हूँ। जी स्वागत है जी स्वागत है। रचना विशेष इसलिए है कि आजकल आप देखते हैं माहौल पूरी तरह, पिछले 25 साल में माहौल पूरी तरह बदला है। जितने जी समय में जी हम लोग जवानी से अधेड़ उम्र की तरफ आए हैं, उतने समय बिल्कुल में बिल्कुल। माहौल पूरी तरह बदल गया है। जी जी 15 से 20 साल में अगर आप देखें तो ये जो जो रचना है, ये उन 20-25 साल पुरानी यादों को हम सब लोगों को याद दिलाएगी। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, उस समय जी क्या माहौल हुआ करता था, चाहे वो देश का हो, घर का हो, समाज का हो, गांव का हो, नगर का हो, क्या माहौल हुआ करता था और आज क्या माहौल है। उस माहौल पर एक रचना में, एक जगह यहीं तंजानिया में ही एक जगह से फ्लाइट से आ रहा था, तो फ्लाइट बहुत लंबी थी, 3-3.5 घंटे की फ्लाइट हो गई थी। तो बैठे बैठे मैंने लिखने की कोशिश की, तो कुछ तुकबंदी बन गई, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा अगर आपका स्वागत है आदेश हो। आदरणीय, स्वागत है। जी। तो टाइटल है कि वो भी क्या दिन थे। वाह वाह। वो भी क्या दिन थे कि हाँ जब उसके घर की बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक हो जाती थी। वाह वाह वाह, क्या क्या बात दिन है। थे, वो भी क्या दिन थे कि जब पड़ोस की बेटी पीहर आती थी तो सारे वाह मोहल्ले में रौनक हो जाती थी। और किसी का बच्चा अगर घर में रोता था तो अपनी माँ रात भर न सो पाती थी। वाह किसी का वाह। बच्चा अगर घर में रोता था तो अपनी माँ रात भर न सो पाती थी। कि जब नाते रिश्तेदार का आना किसी त्योहार से कम नहीं था, कि जब नाते रिश्तेदार का आना किसी त्योहार से कम नहीं था, और घर में पैसे भले ना हो पर किसी बात का गम नहीं था। घर वाह में वाह पैसे भले ना हो पर किसी बात का गम नहीं था।
कि जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे और हमारे आधे बर्तन उनके घर में होते थे, और पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे और हमारे आधे बर्तन पड़ोसियों के घर में होते थे, और पिताजी को खबर भी नहीं होती थी, हम पास वाली बुआ के घर में सोते थे। पिताजी को खबर भी नहीं होती थी और हम पास वाली बुआ के घर में सोते थे। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। शानदार। कि जब गेहूं साफ करना, आपको याद होगा अगर आप बचपन में जाएं अपने, कि मोहल्ले की सारी औरतें आकर और घर में आकर गेहूं साफ करवाने आती थी। आज हमारे यहाँ कल तुम्हारे यहाँ, परसों तुम्हारे यहाँ। तो मैंने वो पुरानी यादें उठाई है, मैंने कोशिश करी है वहां तक ले जाने की। स्वागत है। 90s की यादें हैं ये, कि जब गेहूं साफ करना, कि जब गेहूं साफ करना, कि जब गेहूं साफ करना किसी किटी पार्टी से कम नहीं हुआ करता था। जब गेहूं साफ करना किसी किटी पार्टी से कम नहीं हुआ करता था, और किसकी छत पर किसके चिप्स और पापड़ सूख रहे हैं ये बताना मुश्किल हुआ करता था। वाह वाह वाह, क्या बात है। छत पर किसकी छत पर किसके चिप्स और पापड़ सूख रहे हैं ये बताना मुश्किल हुआ करता था। कि जब मोहल्ले की लड़की की शादी में 10 घर दूर के ताऊ आकर काम बताने आ जाते थे, जब मोहल्ले की लड़की की शादी में 10 घर दूर के ताऊ आकर काम बताने आ जाते थे, और डीजे नहीं हुआ करता था, डीजे नहीं हुआ करता था। 10 दिन पहले से घरों में ढोलकों की थाप पर गीत गाए जाते थे। डीजे नहीं हुआ करता था, फिर भी 10 दिन पहले से घरों में ढोलक की थाप पर गीत गाए जाते थे। मोहल्ले के कई घरों का खाना शादी वाले घर में ही बनाया जाता था, और मेहमानों को होटल में नहीं पड़ोस के घरों में ठहराया जाता था। मेहमानों को होटल में नहीं पड़ोस के घरों में ठहराया जाता था। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। त्योहार याद करिए विनोद भाई, त्योहार याद करिए कि जब होली पर 8 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। आज तो अगर कोई रंग डाल दे तो आदमी बुरा मान जाता है, बुरा मान जाता है। कि जब होली पर 8 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी, घर में गुजिया बनाई जाती थी, बाहर चौपाई निकाली जाती थी, आस पड़ोस के कटीले पेड़, आस पड़ोस के कांटेदार पेड़ होलिका में रखकर होलिका को बढ़ाया जाता था। और एक में अपने जलेसर की मैंने जो बारात निकाली थी उसकी पंक्ति ली है, आस पड़ोस के कटीले पेड़ होलिका में रखकर होलिका को बढ़ाया जाता था, और होली वाले दिन बारात निकालकर दूल्हे को गधे पे बिठाया जाता था। बारात निकालकर दूल्हे को गधे पर बिठाया जाता था। हर त्योहार के नए कपड़े अगर बनने तो वो त्योहार पर ही बनते थे, बीच में कपड़े मिलते नहीं थे लोगों को। हर त्योहार पर नए कपड़े, नए जूते आज मिलने का एक अलग ही चाव था, और मेले के बहाने सभी से मिलने मिलाने का उत्तम भाव था। मेले के बहाने सभी से मिलने मिलाने का उत्तम भाव था। और एक दृश्य और देखें, वो भी क्या दिन थे कि जब फूफा मामा या कोई रिश्तेदार घर पर आते थे। याद करिए जब आप तीसरी क्लास या चौथी क्लास में थे, वो भी क्या दिन थे कि जब फूफा मामा या कोई रिश्तेदार घर पर आते थे और 17 का पहाड़ा हमसे फिर ना सुन लें, इसीलिए हम नजरें चुराते थे। पहाड़ा फिर से न सुन ले इसीलिए हम नजरें चुराते थे। और उन दिनों जब कोई आ जाता था घर में उन दिनों रोटी की जगह पूड़ी कचौड़ी बनाई जाती थी, और मोहनलाल की दुकान से कभी कभी खस्ता और कभी मिठाई भी लाई जाती थी। मोहनलाल की दुकान से, क्या बात है। मोहनलाल हमारे जलेसर के बड़े प्रतिष्ठित हलवाई हुए हैं, ताऊ जी थे हमारे, अब तो वो चले गए, अब उनके बच्चे संभालते हैं, संजय भाई और चिट्टू भाई। मोहन हलवाई तो हर जगह रहे हैं मेरे ख्याल से, हर जगह रहे। मोहन पूरन हलवाई। तो घरों में उन दिनों रोटी की जगह पूड़ी बनाई जाती थी, और मोहनलाल की दुकान से कभी खस्ता तो कभी मिठाई लाई जाती थी। और एक और सीन देखिए इसी में कि रिश्तेदार जाते समय जबरन हमारे हाथ में पैसे दिए जाते थे। अरे नहीं जी ले लो, तुम्हें मेरी कसम है। अरे नहीं, लड़ाई होती थी, मतलब हमारी माँ कहती है मत दो, और रिश्तेदार कह रहा है ले लो, और हम ये सोच रहे हैं भाई साहब लें कि ना लें।
ठीक है ना। तो रिश्तेदार जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे दिए जाते थे, और बड़े पैसे न लेने के लिए कस्में देते तो कभी आंखें दिखाते थे। बड़े पैसे न लेने के लिए कभी कस्में देते, नहीं 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 जी मत दो, तुम्हें मेरी कसम है, और कभी आंखें दिखाते थे। कि जब संडे की शुरुआत रंगोली से हुआ करती थी, याद करिए 90s, कि जब संडे की शुरुआत रंगोली से हुआ करती थी, और रामायण के समय घर में मोहल्ले की टोली हुआ करती थी। बुधवार शुक्रवार को चित्रहार के गीत मन को प्रफुल्लित करते थे, और 24 घंटे की न्यूज नहीं थी, लेकिन समाचार सुनने दिन में 2 बार मिला करते थे। 24 घंटे की न्यूज नहीं थी, लेकिन 2 बार समाचार सुनने को मिला करते थे। बहुत सुंदर। बिना किसी हिचक के साथ परिवार के साथ रविवार की फिल्म देखी जाती थी। आज तो आप बैठकर टीवी देख ही नहीं सकते हो, ये आलम हो गया है। आप बिटिया के साथ या अपनी बहन के साथ बैठकर आप टीवी नहीं देख सकते हो, लेकिन उन दिनों बिना किसी हिचक के परिवार के साथ बैठकर रविवार की फिल्म देखी जाती थी, और जाड़ों में फिल्म के दौरान अंगीठी पे शकरकंदी सेकी जाती थी। जाड़ों में फिल्म के दौरान अंगीठी पर शकरकंदी सेकी जाती थी। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। बहुत लंबा है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। जी हाँ जी हाँ। एक अंतिम ले लेता हूँ कि वो भी क्या दिन थे कि जब बच्चे के जन्मदिन पर माँ तिलक लगाया करती थी। जब बच्चे के जन्मदिन पर माँ तिलक लगाया करती थी, और सुबह सुबह सत्यनारायण की कथा कराया करती थी। सारे मोहल्ले की महिलाएं दिन में गीत बधाई गाती थी, और पड़ोस की बुआ शाम को फूलों का हार बनाकर लाती थी। और पड़ोस की बुआ शाम को फूलों का हार बनाकर लाती थी। बिना कैटरिंग वाली व्यवस्था में, कैटरिंग नहीं होती थी साहब, हलवाई लगता था। बिना कैटरिंग वाली व्यवस्था में एक दिन पहले से हलवाई खाना बनाता था, और पंगत में बैठकर दावत में एक और खिलाने के लिए पड़ोसी होड़ मचाता था। वो भी क्या बात है, वो भी क्या दिन थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत सुंदर आपने सुनाया आदरणीय। हमारे साथ में गणेश श्रीवास्तव जी, देवदर्शन जी, श्री लड़िया जी, सरिता शर्मा जी, सुनीता परसाई जी, अंजू सिंह जी, गीता नायक जी जुड़ गई। इन सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मैंने शुरू में ही कहा था कि कल्याणी झा जी जुड़ गई हैं रांची झारखंड से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जीतू जी, आपने बहुत शानदार काव्य पाठ किया है। मैंने पहले ही कहा था कि हम कविता को कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर यकीन मानिए तो आपने आज भारत का दर्शन दिलाया है इस रचना में, आखिरी रचना में आपने। हम किस तरह से खेल खेल में, हम किस तरह से संबंधों में, किस तरह से रिश्तेदारों में, किस तरह से फंक्शंस में, और कैसे कैसी रचना वहां से बाहर निकल कर आती है। सचित्र सजीव चित्रण किया आपने, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग परिवार की ओर से। और आपने आज जो रचना पाठ किया जीतू जी, बिल्कुल इस तरह से लगा ही नहीं कि कब समय निकल गया, और ऐसा लग रहा आपको सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। लेकिन चूंकि हमारे समय की सीमा है, हमारी एक लिमिट है एक कार्यक्रम को सुनने की, फिर भी भारत के जो लोग आपको सुन रहे हैं बहुत सारी बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। आपके बहुत सारे मित्र जापान से, जर्मनी से, कनाडा से, तंजानिया से और बेल्जियम से, बहुत जगह से लोग आपके जुड़े हुए हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और चलते चलते कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई दिल का नहीं मिला। भाई, चलने से पहले 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं, हिंदी है हम नाम से हमारा पटल है, फेसबुक पेज भी है, और तो ये उसका हमारा थीम गीत उसका हमारा है। अजय भाई ने पहली 4 पंक्तियां लिखी, उसके बाद उसको बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश की मैंने, तो मैं वो बस स्वागत है 4 से 8 पंक्तियां करना चाहता हूँ। और हम कर क्या रहे हैं, हिंदी के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ जी। अधरों पे ना झिझक हो, ना लेखनी को शंका, अधरों पे ना झिझक हो, ना लेखनी को शंका, और हिंदी का वज्र था में भाषा का रण है बंका। हिंदी का वज्र था में
भाषा का रण है बंका, अरे हनुमान बन जला दे अंग्रेजियत की लंका, वाह वाह हनुमान वाह बन जला दे। अंग्रेजी भाषा नहीं, संस्कारों की बात कर रहा हूं। अंग्रेजियत की लंका और हिंदी है हम बजा दें, हिंदी का जग में डंका, वाह वाह क्या वाह। बात है। हम बजा दें हिंदी का जग में डंका। जय सुनिए, हो जय हो जय हो। भाषा का मान मिलकर हम विश्व में बढ़ाएं। क्या करना है? जी भाषा का मान मिलकर हम विश्व में बढ़ाएं, और सद्भावना समर्पण हिंदी से हम सिखाएं, सद्भावना समर्पण हिंदी से हम सिखाएं। अरे वाह भाषा नहीं है हिंदी, ये बात हमारी है, हाँ भाषा नहीं है हिंदी, ये मात हमारी है, माता की ये पताका चहु और फहर जाए, माता की ये पताका चहु और फहर जाए। सारे लोग, सारे जो अप्रवासी हैं उनके लिए अंतिम पंक्ति है जी स्वागत है। कि बस जेब ना भरे हम, कुछ काम करें ढंग का, बस जी जेब ना भरे हम, कुछ काम करें ढंग का, और हिंदी है हम बजा दे हिंदी का जग में डंका, बहुत सुंदर। हिंदी है हम बजा दे हिंदी का जग में डंका। प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच से जितने लोगों ने मुझे सुना, जितने लोगों ने मुझे देखा, उन सबका मैं हाथ जोड़कर आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत संत भाई और विनोद भाई, एक बार फिर से आपका और आपके मंच का हार्दिक आभार जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ। और जितने लोग जुड़ने वाले हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, प्रसंग के पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आम जनमानस तक पहुंचाइए। यही मेरे आप सब लोगों बहुत से निवेदन सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। चलिए, बहुत शानदार काव्य पाठ किया जीतू जी आपने। और निश्चित रूप से आज आपने भारत की मिट्टी, भारत की हिंदी, भारत की मिट्टी की सुगंध, अपने वतन की खुशबू, वतन की याद दिला दी। बहुत शानदार काव्य पाठ किया। चलते चलते कहना चाहता हूँ कि जहन को पाक बनाओ तो कोई बात बने, आहा, जहन को पाक बनाओ तो कोई बात बने, नजर अदब से झुकाओ तो कोई बात बने, नजर अदब से झुकाओ तो कोई बात बने। मैं तो वाह हर हाल में हंस हंस के जीऊंगा, लेकिन मैं तो हर हाल में हंस हंस के जीऊंगा, लेकिन रस्म दिल तुम भी निभाओ तो कोई बात बने, क्या बात है, क्या धन्यवाद बात है। दिल तुम भी निभाओ तो कोई बात बने, बहुत जहन सुंदर। को पाक बनाओ तो कोई बात बने। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भारत की भूमि से, भारत की मिट्टी से, वतन की मिट्टी से हम वतन हम दोस्त जीतू भाई साहब का, और हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप इंडिया आए। हम कोशिश करेंगे जनवरी फरवरी में जब भी कोई आयोजन होगा, आप हमारे गेस्ट होंगे। हम आपको पहले से बताएंगे कि हम आयोजन कब होने जा रहा है। और बेहद खुशी है हम लोगों को कि आप हमारे पटल पर आए हैं। और इसी तरह दुआ कीजिए कि पूरा चैनो अमन पूरे मुल्क में, पूरे भारतवर्ष में, और आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की दस्तक कम हो, कोरोना कम से कम हो, हमारे साथी हमसे बिछड़े ना। और कोरोना के जाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे सारे मित्रों को अच्छा रखना, हमारे सारे परिवार के लोगों को बहुत अच्छा रखना, खुश रखना। इसी के साथ जीतू भाई अब चलते हैं, विदा का वक्त हो रहा है, और जरूर फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलते चलते शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।